Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स वेलकम. होप आप लोगों का मराठी पेपर आज का बहुत अच्छा गया हो. ऑल द बेस्ट आने वाले पूरे एग्ज़ाम्स के लिए. वैसे तो मैं रोज़ बोलूँगी. आज हम इंग्लिश का पेपर पैटर्न करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो फर्स्ट आपको जो पेपर पैटर्न में क्वेश्चन होता है जो कि होता है लैंग्वेज स्टडी का, वो होता है 10 मार्क का. इसमें ग्रामर्स आएंगे. डिपेंड करता है ग्रामर्स कैसे हो सकते हैं. तो डू एज डायरेक्टेड आपको होगा सिंपल एक्टिविटी एनी 4, ठीक है, फॉर 4 मार्क्स. सो उसमें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं. फर्स्ट है राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन. एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. पिक आउट एन इन्फिनेटिव जिरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यूज इन योर ओन सेंटेंस. ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं. पंचुएट द फॉलोइंग. फाइंड द हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड. मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. Make a meaningful sentence by using the given phrases. Spot the error and rewrite the correct sentences. Identify the types of sentence. Complete the word chain by noun, verbs, adjective. Any 4 you have to write. Form present participle, past participle in which the last letter is doubled. Arrange the words in alphabetical order. तो इसमें से कोई भी 4 टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ये होता है आपका A1 का क्वेश्चन जो 4 मार्क का 1 मार्क फॉर ईच होता है. दूसरा है A2 में डू एज डायरेक्टेड. इट्स फॉर एनी 2 इसमें से करना है और ये भी दो मार्क के लिए रहेगा. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 एक्टिविटीज ईच कैरीज 2 मार्क्स. आपको 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए है. पहला क्वेश्चन है किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस ऑफ द होमोग्राफ्स, होमोनिम्स इन मीनिंग्स. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस. एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस होगा. कन्वर्शन ऑफ टेंसेस. आपको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो सकता है. चेंज द वॉइस एक्टिव है पॉजिटिव है बाय गिविंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. वर्ड रजिस्टर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डू एज डायरेक्टेड एनी वन फॉर 2 मार्क्स. अगेन इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क का होगा. ठीक है. तो सेम एज गिवन. यूज़ द गिवन वर्ड एज नाउन एज वेल एज द वर्ब इन द सेंटेंस. आपको एक वर्ड दिया जाएगा उसको एज अ नाउन भी यूज़ करना है एज अ वर्ब भी यूज़ करना है. ऐसे 2 सेंटेंस बनाने पड़ेंगे. या तो चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन. Analyze synthesis, transform the sentence like simple, complex or compound. Use the given 2 words in one meaningful sentence. तो ये हो गया आपका ग्रामर सेक्शन जो कि 10 मार्क का होगा. अब सेक्शन 2 होता है टेक्सचुअल पैसेजेस. मतलब इसमें पैसेज, अनसीन सीन पैसेज, पोएम्स ये सब दिखेंगे. ठीक है. 2A टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स के लिए होगा. ठीक है. उसमें भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है उसमें, या आंसर्स पिक करना हो डायरेक्टली. फिर 2 मार्क्स का और क्वेश्चन होगा. अब जब हम पैसेज करेंगे तब बताऊंगी मैं आपको. वोकैबुलरी ग्रामर होगा. सॉरी नोट एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी विल फॉर्म द पैसेज. इट विल इंक्लूड मैचिंग और चूजिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, अपोजिट. या फिर बाद में ग्रामर्स हो सकते हैं. एंड लास्ट में पर्सनल रेस्पॉन्स होगा 2 मार्क का. इस तरीके से उसके मार्क्सेस डिवाइड होंगे. उसके बाद अगेन टेक्सचुअल पैसेज बी में 10 मार्क्स होगा. सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी क्वेश्चंस. अब सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स, आंसर द फॉलोइंग, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या होता है, आपको आंसर्स करने पड़ेंगे. वेब दिया गया होगा, इसका आंसर्स ढूंढो. देन वोकैबुलरी में अपोजिट, मीनिंग्स, फ्रेमिंग सेंटेंसेस लाइक दिस क्वेश्चन, ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स. तो 2 पैसेज हो गए 10 मार्क के. ग्रामर हो गया 10 मार्क का. कितना मार्क हो गया 30 मार्क्स हो गए. ठीक है. अब आगे चलते हैं. वो पोएम आएगा. पोएम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम 5 मार्क्स के लिए. तो 5 मार्क्स भी डिवाइडेड कैसे. अगेन इसमें ट्रू और फॉल्स हो सकता है या मैच द फॉलोइंग हो सकती है. हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में. सेकेंड वो 2 मार्क का होगा. देन कॉम्प्लेक्स फैक्चर में आपको क्या करना है, आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने होंगे. एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस. आपको फिगर्स और स्पीच या राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम ये बताना हो. इस तरीके से आपके 5 मार्क पोएम के डिवाइड हो गए. 5 मार्क यहाँ हो गया. उसके बाद अप्रिसिएशन यू विल गेटिंग फॉर 5 मार्क्स. अप्रिसिएशन आपको पैसेज में लिखना है. टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर और स्पीच, थीम और सेंटेंस आइट ऑफ द पोएम. तो ऐसा करके ये 5 + 5 कितना हो गया 10. तो टोटल ग्रामर 10, 2 पैसेज हो गए 10, 10, 20, 30 एंड ये 40. उसके बाद आपको आता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है. वो भी आपको 10 मार्क्स का होगा. ठीक है.
तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? पैसेज, ग्रामर पकड़ के, पैसेज, पोएम, अप्रिसिएशन एंड नॉन अनसीन पैसेज, ये 50 मार्क्स यहाँ कवर हो गया। उसके बाद समरी, आपको एक पैसेज दी है, कोई भी पिछले पैसेज में से कोई पैसेज होगा, उसको रीड करना है और रीड करके उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके लिखना है। समरी मतलब मेन पॉइंट्स आपको उसको लिखने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपका 55 मार्क्स यहाँ कवर हो जा रहा है। अब उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है। राइटिंग स्किल पहला होता है राइटिंग लेटर, ओके, फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में आपका राइटिंग लेटर में या तो हमें आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। दो लेटर दिया जाएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसमें से कोई भी एक लेटर लिखना होगा। उसके बाद होता है 6A क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में आपको वर्बल टू नॉन वर्बल करना है, नॉन वर्बल टू वर्बल करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये दोनों में से कोई एक करना हो, तो ऑलवेज डू वर्बल टू नॉन वर्बल, क्योंकि आपको यहाँ पॉइंट्स के हिसाब से या टेबल में आपको लिखना पड़ेगा, बाकी कुछ करना नहीं पड़ेगा। नॉन वर्बल टू वर्बल में आपको टेबल्स दिया जाएगा, उसको आपको पैसेज में लिखना पड़ेगा। तो बेटर इज़ ऑलवेज व्हाट टू डू वर्बल टू नॉन वर्बल। ये होगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। अब हो गया 65 मार्क्स। देन आफ्टर दैट ड्राफ्टिंग अ स्पीच और व्यू काउंटर व्यू आपको होगा, दोनों में से कोई एक करना है, 5 मार्क्स के लिए होगा। हाँ, यहाँ आपका 70 मार्क्स कवर हो गया। देन क्रिएटिव राइटिंग करना है, उसमें या तो एक्सपांशन ऑफ अ थीम दिया जाएगा आपको, कोई भी इडियम्स, प्रोवर्ब, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, ये ऐसा कुछ भी, उसको एक्सपांशन करना होगा। या तो फिर आपको कोई न्यूज़ दिया जाएगा, उस बेस पर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। ये होगा 45 मार्क के लिए। एंड लास्ट 5 मार्क होगा आपके एसे के लिए, ठीक है। एसे में आपको हो सकता है कोई कुछ भी टाइप का ऐसे हो, या तो नरेट करना पड़े, या तो आपको ऑटोबायोग्राफी लिखना पड़े, या तो कोई सीन दिया जाएगा, उस बेस पर आपको एंड या स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका 80 मार्क का पेपर इंग्लिश का होगा। होप आपको समझ में आया हो। तो आप एक बार यहाँ पेपर भी देख लीजिए विद दिस ग्रामर। पहला आपको ग्रामर है एनी फॉर 4 मार्क्स। सो पिक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द फ्रेज ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन को आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट शुड लर्न ऑन देयर ओन, ऐसा लिख सकते हो। देन पिक आउट द जीरेंड्स एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको जीरेंड ढूंढना है और उसको अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ जीरेंड क्या है? लर्निंग है। सो ही गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू लर्निंग। हमेशा याद रखना, जीरेंड के आगे आपको टू लिखना पड़ेगा। तो ही गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू लर्निंग, टू आता है और ING वर्ड आता है, ये याद रखना। ओके, नाउ पंचुएट द सेंटेंस। नाउ कैन यू प्लीज़ टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड ही सेड। अब इसको आपको पंचुएट करना है। हाउ यू आर गोइंग टू पंचुएट? लेट टेक पेंसिल ले लूँ मैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू पंचुएट, ये N कैपिटल हो गया। नाउ ठीक है, यहाँ अपॉस्ट्रॉफी डालोगे आप, कॉमा डालना और पूरा सेंटेंस कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, यहाँ क्वेश्चन मार्क अपॉस्ट्रॉफी क्लोज, ही सेड के बाद फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये पंचुएट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स ईच फ्रॉम द वर्ड। आपको इसमें से 2 क्या करने हैं, हिडन वर्ड्स निकालने हैं। 4 लेटर मिनिमम, 4, 5 भी चलेगा, ठीक है। सो फिक्शन हो सकता है, स्टेन हो सकता है, साटिन हो सकता है। इस तरीके से आप कोई भी वर्ड निकाल लीजिए। नाउ कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। नाउन के आपको क्या करना है, वर्ड चेन बनाने हैं। एस से एंड हो रहा है तो शू आ गया, यहाँ हम लिख सकते हैं एनिमीज, सेटिस्फैक्शन, सॉरी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, सेंटेंसेस, ओके। देन शोल्जर्स, क्लियर।
ये हो गया आपका 4 मार्क का ग्रामर। अब उसके बाद आपको इसमें से NE2 करनी है। NE2 में से आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वी आर डिज़ाइनिंग द फर्स्ट मैकिन्टॉश कंप्यूटर। आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो, फर्स्ट मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हो। सो वी हैड बीन डिज़ाइनिंग द फर्स्ट मैकेंटोश कंप्यूटर। तो वेयर डिज़ाइनिंग के बदले क्या आ गया, वी हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। ठीक है, तो यू हैव टू चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बिगनिंग विद द बेसबॉल। आपको शुरुआत करनी है विद बेसबॉल। क्वेश्चन है, हैरी पिच बैक्स द बेसबॉल। हैरी पिच बैक्स द बेस। तो यहाँ आंसर आएगा, द बेसबॉल वॉज पिच टू हैरी बाय बैक्स। सॉरी, द बेसबॉल वॉज पिच टू मैक्स बाय हैरी। हमेशा याद रखना बाई वर्ड यूज़ होता है जब भी आप कन्वर्ट करते हो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, कुड यू हैव डन इट सेड आइंस्टाइन टू मी। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। कुड यू हैव बीन डन इट सेड आइंस्टाइन टू मी। सो क्या आ सकता है, आइंस्टाइन आस्क्ड मी इफ आई कैन। Einstein asked me if I could have done it. Einstein asked me, whether भी लिख सकते हो या if भी लिख सकते हो, whether और if I could have done it। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा ग्रामर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से any1 करना आपको 2 मार्क्स ईच है। पहला है आपको रीराइट एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ही सॉ द डेंजर बट प्रेस्ड ऑन। डेंजर देखा बट प्रेस्ड ऑन, तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में लिखना है। आप क्या लिखोगे, ऑल्दो ही सॉ द डेंजर, ऑल्दो ही सॉ द डेंजर कॉमा ही प्रेस्ड ऑन, ही प्रेस्ड ऑन। दिस टाइप आपको ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अब नाउ चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। आपको इसको चेंज करना है पॉजिटिव में एंड कंपैरेटिव में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू राइट। सो सी योर आंसर हैज़ बीन गिवन, वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव एवर मेड आर एज गुड एज द वन। ये हो गया पॉजिटिव, एज दिस वन। एंड नेक्स्ट इज कंपैरेटिव, इट इज़ बेटर देन मोस्ट। कंपैरेटिव में मोस्ट आता है, ऑफ द अदर डिसीजंस आई हैव मेड। तो इस तरीके से आपका ग्रामर पूरा कंप्लीट होगा। अब उसके बाद जैसे कि अभी हमने बताया था पैसेज होगा ना आपको, तो ऐसे 10 मार्क्स के पैसेज में आपको गिव रीज़न, द किंग वेंट टू द हर्मिट इन डिस्गाइज। ये आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पहले ही पूछ लिया गया है। राइट फॉर्म ऑफ द पैसेज, एंटोनिम्स फॉर। तो ये अभी पेपर देख लो आप, हाउ इज योर पेपर, हाउ आपका पेपर कैसे होगा। सॉरी, सो 10 मार्क का आपका पहला पैसेज, सेकेंड पैसेज विद द एक्टिविटी गिवन, वो आपको पहले कंप्लीट करना है, ये भी 10 मार्क का होगा। उसके बाद आपको पोएट्री सेक्शन आएगा। पोएट्री सेक्शन में आपको उसके हिसाब से पैसेज दिया होगा, कुछ एक्टिविटी दी होगी, वो करनी पड़ेगी। देन यू हैव टू रीड दिस एंड इसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, अप्रिसिएशन लिखना है। उसके बाद आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा, वो आपको कंप्लीट करना है। फाइन, आफ्टर दिस आपको समरी राइटिंग होगी। उसके बाद आपकी स्टोरी राइटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा 5 मार्क के लिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। यही आपको कंटेंट दिया जाएगा, उसी सेम कंटेंट का आपको फॉर्मल लेटर भी लिखना है एंड इनफॉर्मल भी लिखना है। तो इसमें से anyone you have to do, write a letter to the editor of a newspaper highlighting the condition of the road in your area and suggesting suitable measures. Write a letter to a friend about the condition of roads and the care to be taken. उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वर्बल टू नॉन वर्बल दिया गया है एंड नॉन वर्बल टू वर्बल। ऑलवेज डू वर्बल टू नॉन वर्बल, याद रखो। गिवन बिलो आर सम फैक्ट अबाउट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इज जम्बल्ड, आगे पीछे किया गया है। आंसर द फैक्ट इन द ऑर्डर एंड देन प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में इसको एडजस्ट करना है और फ्लो चार्ट में आपको बनाना है, बॉक्स करके बनाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके से। फाइन, मैं आपको दिखा दूँ अगर कहीं किया हो तो इधर। हाँ, सी इट हैज़ बीन डन हियर।
लाइक दिस में आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। आया समझ में? राइट। देन उसके बाद आपको नॉन वर्बल टू वर्बल भी है, अगर आपको आता है तो आप करो, अदरवाइज प्लीज़ लीव इट, ट्राई टू डू वर्बल टू नॉन वर्बल। उसके बाद आपको क्या दिया है 6B क्वेश्चन में, ये दोनों ऑप्शन में से एनी वन करना है। प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द इशू एडवांटेज ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन, या तो आपको काउंटर व्यू करना है, एनीथिंग आपको जो बेटर आता है वो करो। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन क्या होगा, क्रिएटिव राइटिंग होगा, एक्सपांशन ऑफ थीम्स और न्यूज़ रिपोर्ट होगा, एंड लास्ट क्वेश्चन होगा डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग अ एक्सपीरियंस। ओके, डेवलप अ स्टोरी और इसमें से कोई एनी वन करना पड़ेगा, 80 to 100 वर्ड, एंडिंग विद वी आर नोन फॉर आवर डीड्स एंड नॉट फॉर आवर लुक्स। या तो आपको एक एक्सपीरियंस, आपने जो आंखों देखी है उस पर लिखना पड़ेगा, वन आई वॉज सडनली वोकन अप, क्यों हो गया, पूरी कहानी आपको गढ़नी है। इस तरीके से आपका इंग्लिश पेपर होगा। होप आपको समझ में आया हो। अब आने वाले वीडियो में आपको कुछ ग्रामर्स में एक्सप्लेन करूँगी। आई एम रियली सॉरी for not posting videos from last 4-5 days. Please, I'm really sorry. And if you like my video, please do like, share and subscribe, and इसको share करिए जितना हो सके। Thank you for watching. Take care. Bye.